Hi, my dear students. You are most welcome at Hut School. Without wasting our time, let's begin. देखना बच्चों, सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। पॉलीगॉन्स पॉलीगॉन्स को समझने के लिए मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ, ज़रा इसे ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? तो ये कोई कर्व है, बताए थे हम आपको। कर्व मतलब क्या? ऐसे आप मार्कर रखिए और कुछ भी ड्रॉ कर दीजिए, कर्व हो जाएगा। ठीक है, ये एक कर्व है। कर्व में कैसा कर्व है? तो अब देखिएगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, स्टार्टिंग पॉइंट ये था और एंड पॉइंट भी यही था, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किए, घूम घूम के यहाँ पे आ गए वापस से। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट क्या था? सेम। तो ये क्या हो गया फिर? ये हो गया क्लोज्ड। बोले थे लेक्चर 1 में कि जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम हो उसको क्लोज्ड कहते हैं, क्लोज्ड कर्व। अब एक और बात देखते हैं, ये बना हुआ कैसे है देखिएगा। तो ये सीधा डंडा से बना हुआ है। ये सीधा डंडा 1, सीधा डंडा 2, सीधा डंडा 3 और सीधा डंडा 4। अब इस सीधे डंडे को क्या बोलते हैं पता है आपको? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट कहने का मतलब है कि ये क्लोज तो है ही, साथ ही ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ये जो सीधा डंडा है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाबू लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट से बना है और क्लोज्ड है, तो मतलब हुआ कि फॉर्म्ड ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो दो बातें होनी चाहिए। पहली कि क्लोज्ड हो, दूसरी तो लाइन सेगमेंट का बना हो। तो हम उसे क्या कहेंगे? तो हम उसे कह देंगे पॉलीगॉन। मतलब ये क्या हो गया? पॉलीगॉन हो गया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा क्लोज्ड कर्व या क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना हो उसे क्या कहेंगे? पॉलीगॉन। तो अब आप बताइए कि ये जो है, ये कुछ भी बना दिया हमने, ये पॉलीगॉन होगा क्या? तो पॉलीगॉन होगा तो बोलेंगे कि अच्छा, पहला शर्त क्या था? क्लोज होना चाहिए। पहले ही फेल हो गया। क्यों? स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अलग अलग, तो क्या क्लोज ही नहीं हुआ ना, फिर ओपन हो गया। तो ओपन है, क्लोज ही नहीं है, तो पहला शर्त फेल हो गया। हालांकि लाइन सेगमेंट से बना है, 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट्स आर देयर, बट दिस इज नॉट क्लोज्ड। ये क्लोज नहीं है, इसलिए पॉलीगॉन नहीं होगा। अब बताइएगा, ये पॉलीगॉन होगा क्या? तो कहेंगे देखो, क्लोज तो लग रहा है क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से था और एंड पॉइंट भी ईपी यहीं पे था, एंड पॉइंट। लेकिन लाइन सेगमेंट से नहीं बना भाई। लाइन सेगमेंट में सीधा डंडा बोले थे, ये सीधा तो कहीं से है नहीं, टेढ़ा मेरा। तो लाइन सेगमेंट से नहीं बना, तो वो पॉलीगॉन नहीं होगा। इट मीन्स कि दीज टू फिगर्स आर नॉट पॉलीगॉन्स। ठीक है, ओके। तो हमने अब तक देखा कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे पॉलीगॉन्स के टाइप्स के बारे में, कि पॉलीगॉन्स का टाइप कितना होता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने टाइप ऑफ पॉलीगॉन के नीचे 1 2 3 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? कि पॉलीगॉन को हम 3 तरह से क्लासिफाई करेंगे। 1 2 3, 3 तरह से। पहला तरीका हमारा क्या होगा? पहला तरीका होगा कि हम पॉलीगॉन्स को उसके साइज ऑफ साइड्स के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे। साइज ऑफ साइड्स के हिसाब से, मतलब पॉलीगॉन के साइड्स का साइज कितना है, ठीक है, उसके हिसाब से। कि मतलब जितने भी साइड्स हैं वो सारे साइड आपस में सेम हैं या फिर आपस में अलग अलग हैं। तो दो टाइप का हो जाएगा, साइज ऑफ साइड्स के हिसाब से। फिर हम दूसरा किस तरह से क्लासिफाई करेंगे? तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से। नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से कि उस पॉलीगॉन में कितने साइड्स हैं, उसके हिसाब से। फिर तीसरा हो जाएगा हमारा, तीसरा कि उसका एंगल्स कितना है। एंगल्स के हिसाब से हम पॉलीगॉन्स को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, पॉलीगॉन का टाइप हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, उसके साइड के साइज के हिसाब से कितना होता है। तो देखिएगा, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ साइड्स। इस बेसिस पे पॉलीगॉन दो टाइप का हो जाएगा।
दो टाइप का, सबसे पहला रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, इर्रेगुलर, इरेगुलर पॉलीगॉन। अब देख लीजिए, रेगुलर पॉलीगॉन हम उसको बोलते हैं जिसका सारा साइड क्या हो, सेम हो, उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन। तो फिर आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा क्लोज्ड फिगर है जो लाइन सेगमेंट से भी बना हो और सारा साइड इक्वल भी हो, तो आप कह देंगे ये देख लीजिए, आपने सुना होगा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल है, क्लोज तो है ही क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया यहीं पे ख़त्म किया, तो स्टार्टिंग एंड पॉइंट सेम, क्लोज लाइन सेगमेंट से बना है, तो पॉलीगॉन तो हो गया। पॉलीगॉन में कौन सा, तो रेगुलर, क्योंकि तीनों साइड क्या है, सेम। ठीक है, ऐसा ही और एग्जांपल आप दे सकते थे, स्क्वायर, स्क्वायर में क्या है, चारों साइड सेम लेंथ का, मतलब साइड्स का साइज क्या है, चारों सेम है, ये भी चारों तीनों सेम है, तो इसे आप क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, अब इरेगुलर में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, अब तो खुद ही बता सकते हैं आप, जैसे क्या, जिसके सारे साइड इक्वल नहीं हो, सारे साइड इक्वल नहीं हो, मतलब कि ऑल साइड्स आर नॉट सेम, सारे साइड सेम नहीं हो, तो उसे क्या कहेंगे, इरेगुलर। जैसे क्या, ये देखिए, ये पॉलीगॉन तो है, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट यहाँ पे सपोज करें तो है, और ये लाइन सेगमेंट से भी बना है, तो ये क्या हो गया, पॉलीगॉन तो हो गया। और इरेगुलर क्यों है, क्योंकि ये साइड देखिए छोटा है, ये साइड क्या है, बड़ा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये छोटा है, तो इस तरह से सारे साइड इक्वल नहीं है, तो वो क्या हो गया, इरेगुलर। ठीक है, ऐसे ही आप और ड्रॉ कर सकते थे इरेगुलर में, जैसे देखिए, ये भी एक क्या है, पॉलीगॉन है, लेकिन सारे साइड इक्वल नहीं है, तो क्या हो गया, इरेगुलर। ठीक है, तो अब हम नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से देखेंगे कि पॉलीगॉन्स कितने टाइप के होते हैं, नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स, कि पॉलीगॉन्स में कितने साइड्स हैं, मतलब कितना सीधा डंडा है, लाइन सेगमेंट कितना है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या हम एक लाइन सेगमेंट का यूज़ करके, एक लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ होगा, से कोई पॉलीगॉन बना सकते हैं क्या, तो कभी नहीं बना सकते, नेवर, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट ये रहा, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, एंड पॉइंट ये रहा, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अलग अलग, क्लोज तो है ही नहीं, तो जब क्लोज ही नहीं हुआ तो फिर कैसे बना सकते, मतलब एक से नहीं बना सकते, चलिए दो से बना सकते हैं क्या। अब इसी में हम एक और ड्रॉ कर दें ऐसे, तो अब देखिए अगर ऐसे ड्रॉ करें दो, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये हुआ, एंड पॉइंट ये हुआ, फिर से स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अलग अलग, कहने का मतलब है दो लाइन सेगमेंट से भी क्लोज फिगर नहीं बनेगा, तो फिर क्लोज ही नहीं होगा तो पॉलीगॉन भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि कम से कम तीन लाइन सेगमेंट चाहिए। अब देखो तीन जैसे ही बनाए, यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे करके बना दिया, तो स्टार्टिंग एंड पॉइंट सेम, क्लोज है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, पॉलीगॉन तो होगा ही, और उसमें भी कैसा पॉलीगॉन भाई, तो ये तीन साइड वाला पॉलीगॉन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड कम से कम कितना हो सकता है, तीन हो सकता है, ये एक और दो नहीं हो सकता, तीन साइड वाला पॉलीगॉन कम से कम होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड के हिसाब से पॉलीगॉन के टाइप्स तो ढेर सारे हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक साइड से बना नहीं सकते, दो से बना नहीं सकते, कम से कम कितना साइड चाहिए, तीन चाहिए, और तीन साइड वाले पॉलीगॉन को हम क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा ट्राइंगल, तीन साइड वाले पॉलीगॉन को क्या कहते हैं, ट्राइंगल। चार वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, और पांच वाले पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं पांच साइड वाले पॉलीगॉन को, तो ये होता है पेंटागोन। छः वाले को क्या बोलते हैं, हेक्सागोन। सात वाले को क्या बोलते हैं, हेप्टागोन। आठ वाले को क्या बोलते हैं, ऑक्टागोन। नौ वाले को क्या बोलते हैं, तो नोनागोन। और 10 वाले को क्या बोलते हैं, डेकागोन। तो इस तरह से देखें तो नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से ढेर सारे पॉलीगॉन होते हैं, 10 के बाद भी हो सकता है, 10 के बाद भी, लेकिन इतना आप याद करें काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है कभी। तो ये हो गया साइड्स के हिसाब से पॉलीगॉन का
टाइप मतलब कितने साइड्स हैं उसके हिसाब से। इसी में आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 साइड वाला पॉलीगॉन क्वाड्रिलेटरल। एक्चुअल में हम जो वीडियो सीरीज अभी चला रहे हैं उसमें हमारा मकसद है क्वाड्रिलेटरल पढ़ाना। तो हम क्वाड्रिलेटरल तक पहुँचे हैं, आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के माध्यम से अभी तक क्वाड्रिलेटरल के बारे में ही पढ़ना है, इतना सब के बारे में नहीं पढ़ना आपको क्लास 8 में। ठीक है, तो ये आपका साइड्स के नंबर के बेसिस पे कितने टाइप्स के पॉलीगॉन होते हैं हमने ये बताया। तो अब हम पॉलीगॉन्स का टाइप समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कि एंगल्स कितने डिग्री का है उसके हिसाब से। तो देखिए इसके हिसाब से पॉलीगॉन 2 टाइप का हो जाता है। पहला तो कॉन्वेक्स और दूसरा क्या, कॉनकेव। कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स कैसा पॉलीगॉन होगा, तो उसको समझने के लिए मैं एक पिक्चर ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये पिक्चर है। अब आप इसके एंगल को नोटिस कीजिए, इसका जो अंदर वाला इंटीरियर एंगल है इसको आप गौर से देखिए। ये इंटीरियर एंगल आपको क्या लगता है कि 180 से बड़ा होगा या छोटा? ये चेक करने के लिए देखिए, ये साइड अगर ऐसे सीधा जाता तो ऐसे जाता है ना, ऐसा जाता। और आपको पता है कि सीधा स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे अगर एंगल बनता है इस तरह से तो 180 डिग्री का बनता, लेकिन ये वाला साइड जो है इससे नीचे मुड़ गया है, मतलब ये वाला एंगल 180 से छोटा हो जाएगा। मतलब दिस एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। ऐसे ही इस एंगल को गौर कीजिए, ये अगर सीधा जाता तो ऐसे जाता, लेकिन साइड उधर मुड़ गया है, मतलब 180 से छोटा एंगल। ये भी 180 से छोटा एंगल, ये भी 180 से छोटा एंगल। कहने का मतलब है कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हम उसको बोलेंगे जिसके सारे एंगल्स क्या होंगे, 180 से छोटा, मतलब ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। तो आप उसे कहेंगे क्या, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो फिर आप इसको गौर से समझ गए हैं, तो कॉनकेव का आंसर आप खुद से बता सकते हैं क्या, इसमें लेस देन 180 तो उसमें क्या होगा, मोर देन 180। लेकिन सारे एंगल मोर देन 180 नहीं हो सकते। तो अब हम कॉनकेव को समझने के लिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिएगा इसमें आप गौर से देखिए, इसका जो ये वाला एंगल है ये क्या होगा, 180 से छोटा। ये वाला एंगल ये भी 180 से छोटा, ये भी 180 से छोटा। लेकिन इस एंगल को क्या कहेंगे, इस एंगल को क्या कहेंगे, ये 180 से बड़ा एंगल है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो हमने ड्रॉ किया है ये सेमी सर्कल है या सेमी सर्कल से बड़ा है। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल होता है, तो ऐसे बनाते आधा तो 180 डिग्री, लेकिन ये क्या लग रहा है, सेमी सर्कल से भी थोड़ा बड़ा हो गया है। तो मतलब जाहिर सी बात है ये 180 से क्या है, बड़ा एंगल। तो ऐसा पॉलीगॉन जिसका एक एंगल मतलब वन एंगल इज मोर देन 180, मोर देन 180 डिग्री, एक एंगल जिसका क्या होगा 180 से बड़ा, उसको क्या कहेंगे, कॉनकेव पॉलीगॉन। तो इस वीडियो सीरीज़ के लेक्चर 2 में आपने समझा कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, वो भी 3 बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ साइड्स, साइड्स के साइज के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड के हिसाब से, और ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एंगल्स, कि एंगल्स 180 से बड़ा है या 180 से छोटा है। ठीक है, लेकिन एक बात आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि कॉन्वेक्स में सारे एंगल 180 से छोटा होता है, लेकिन इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि सारा एंगल 180 से बड़ा हो जाएगा। नो, ओनली वन एंगल शुड बी मोर देन 180 डिग्री, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉनकेव कहेंगे। अब इस वीडियो सीरीज के लेक्चर 3 में आप समझेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, और डिटेल में। क्वाड्रिलेटरल्स तो वैसे आपने समझ लिया है कि 4 साइड वाले पॉलीगॉन को कहते हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स समझेंगे, और फिर उन सारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।